हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स क्लास 7। ओके, मैंने अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है इस चैप्टर में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ आप देख के आइए, उसके बाद ही आपको ये आज का टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमें? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives। ठीक है, हमें दो इंटीजर्स बताने हैं। पेयर में दो इंटीजर्स होते हैं जिनको प्लस करने पे ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्सपेक्टेड चीजें आनी चाहिए। तो चलिए फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives a नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा एक पेयर लिखना है जिनको प्लस करने पे नेगेटिव इंटीजर मिले। नेगेटिव इंटीजर हमें कब मिलेगा? जब दोनों में से, जब हम सम तो करें लेकिन हमारा जो बड़ा वाला नंबर हो। सपोज मैंने यहाँ पे लिया -9, सॉरी, ये एक इंटीजर है, इसमें मैंने प्लस कर दिया 7। ठीक है, -9 एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है। जब दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो देखो, -9 + 7, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, आंसर आएगा 2। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी डिजिट का। ठीक है, नेक्स्ट, a pair of integers whose sum gives 0। वेरी इजी, सम करना है तो -5 एक इंटीजर ले लो, +5 एक इंटीजर ले लो, दोनों को सम कर दो, ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट, an integer smaller than both the integers। ठीक है, क्या बोल रहा है? A pair of integers whose sum gives an integer smaller than both the integers। हमें कुछ ऐसा पेयर बताना है जिसको प्लस करने पे वो जो इंटीजर हो बहुत ही ज्यादा छोटा हो दोनों इंटीजर से। तो ये तो माइनस वाले नंबर ही दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ -2, -2 एक इंटीजर है, और यहाँ लिखा -5। तो ये सॉल्व होने के बाद क्या मिलेगा हमें? -5। तो दोनों का सम कितना मिलेगा हमें? -7। माइनस माइनस होता है +7, और बड़ी डिजिट के आगे जो भी साइन है। तो -7, -2, -5 दोनों से क्या है? छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर जो सिर्फ एक इंटीजर से क्या हो? छोटा हो। तो हम ले लेते हैं 5 प्लस -2। ठीक है, या हम इसको ऐसा लिख लेते हैं -4 प्लस, नहीं, -4 + 3 लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हमें कितना मिलेगा? -1। -1 -4 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। कोई एक इंटीजर से छोटा बताना था तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या है? एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ दी इंटीजर्स। एक ऐसा इंटीजर जो दोनों ही इंटीजर से बड़ा हो। वेरी इजी, 2 + 3 कर दो। 2 और 3 एक इंटीजर है, दोनों को प्लस करके 5 मिलेगा। तो दोनों दोनों ये जो इंटीजर आया हमें, ये 2 से भी बड़ा है एंड 3 से भी बड़ा है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें सम करना था, यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंस। क्या लिखा है? राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। मतलब दो पेयर्स को माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए? दो इंटीजर्स को माइनस करने पे हम वापस हमने जो ऊपर लिया था वही ले लेते हैं। -9 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। ओहो, दोनों को हम माइनस कर रहे हैं। तो -9 -7 कितना होगा? -16। एक नेगेटिव इंटीजर आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट, ये नंबर 1 था। क्या मिलना चाहिए? दोनों के डिफरेंस से 0। ठीक है, तो हम 5 में से 5 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 0। एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। एक ऐसा पेयर बनाना है जिसका डिफरेंस करने पे वो इंटीजर दोनों से छोटा हो। या लिख लो -3 -2।
-3 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कितना आएगा, -5। -5 2 से भी छोटा है एंड -3 से भी छोटा है। नेक्स्ट, एन इंटीजर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। एक ऐसा इंटीजर, एक ऐसा पेयर बनाना है जिन दोनों को माइनस करने पे क्या हो, एक इंटीजर आए, और वो कैसा होना चाहिए, कोई भी एक इंटीजर से बड़ा। जैसे मैं बोलूँ 7 -2, 7 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, दोनों माइनस करके 5। सो 5 क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, यही कंडीशन थी, ग्रेटर देन ओनली वन इंटीजर। नेक्स्ट, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। एक ऐसा इंटीजर बनाना है जो दोनों ही इंटीजर से क्या हो, बड़ा हो। सो सपोज यहाँ पे हमने 5 ले लिया, यहाँ हमने माइनस लिख लिया, यहाँ हमने 2 लिख लिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 2 7। 7 5 से भी बड़ा है और -2 से भी बड़ा है। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है, हम वो देखने जा रहे हैं। तो क्या करना है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 3 -3। सो हमें क्या लिखना है, यहाँ एक इंटीजर लिखना है जिसका सम कितना हो, -3। सो -3 हमें कैसे मिलेगा, जब हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, कैसे होगा ये, -1, एक सेकेंड, -1 प्लस माइनस माइनस टू, ये हो जाएगा -3। ये हमारा फर्स्ट था। सेकेंड क्या बोल रहा है, डिफरेंस इज -5। दोनों का डिफरेंस मतलब माइनस कितना होना चाहिए, 5। तो एक तरफ आप -2 ले लीजिए, इसमें क्या करिए, प्लस, या यहाँ माइनस ले लीजिए, इसमें +2 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, -7 + 2, आंसर आएगा कितना, -5। लेकिन हमें तो डिफरेंस करना है, राइट। सो हम क्या करेंगे, -7 -2, -7 भी एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, -5। कैसे निकालेंगे, ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, माइनस प्लस होगा माइनस, आंसर आएगा 5। लेकिन बड़ी डिजिट के आगे का साइन कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिफरेंस इज 2। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2। माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो 2 कब हमें मिल सकता है, जब हम 7 - 5 करें, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, सम इज 0। दोनों को प्लस करने पे 0 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक +2 क्या किया, एक इंटीजर लिया, उसमें -2 इंटीजर यहाँ पे ले लिया। सो +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। ये आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। मतलब मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता रखा है कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये उस टॉपिक से क्वेश्चन है। सो अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।